बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम काफ़ी लंबा है, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर रेजिस्टेड मोशन। चैप्टर जो है ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। जब आगे हम चलेंगे तो डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर के शुरू में रेजिस्टेड मोशन के बारे में, ये भी रेजिस्टेड मोशन है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, रेजिस्टेड मोशन। जब मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन वाला चैप्टर करवाया था, उसके अंदर हमने डिस्कशन की मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वर्टिकल लाइन। जैसे मैंने ये पार्टिकल को फेंका, ऊपर से नीचे आया, तो हमने इस तरह की मोशन वहाँ पे डिस्कस की थी। लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि जब हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर अमल करती है। तो वहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस को जो है वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे और हम सपोज कर लेंगे कि एयर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे वो किसके बराबर है, वो है स्क्वायर ऑफ दी वेलोसिटी के बराबर है। तो करनी हमने मोशन ही डिस्कस है, वेलोसिटी वगैरह, डिस्टेंस, टाइम वगैरह जो है वो वैल्यूज़ हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट देखें ज़रा। हम शुरू में क्या करते हैं, एक पार्टिकल को फ़र्ज़ किया कि ये एक पॉइंट ए है जहाँ से मैं पार्टिकल को नीचे जो है ये फेंकता हूँ। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए W इज़ इक्वल टू mg, ये जो फोर्स है ये हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो एयर रेजिस्टेंस है वो इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, और चूंकि वो इसके उलट होगी इसलिए जो है उसके लिए हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंस मोशन के लिए, माइनस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। अब ये दो फोर्सेस जो हैं ये इस पार्टिकल के ऊपर अमल करेंगी जिस पार्टिकल को हमने नीचे फेंका है। अब न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक F किसके बराबर होता है, ma, यानी m से मुराद मास और a से मुराद एक्सेलरेशन। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बनेगी वो किसके बराबर होगी, m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, और v डी ओवर डी एक्स ये एक्सेलरेशन को, यानी m इंटू ए ये फोर्स है। और ये फोर्स किसके बराबर है, उन फोर्सेस के बराबर है जो इस पार्टिकल के ऊपर अमल कर रही हैं जिस पार्टिकल को हमने नीचे फेंका है। अब यहाँ पे चूंकि हमने वेलोसिटी ली है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो रेजिस्टेंस की वजह से नेगेटिव आ गया, और चूंकि इसके साथ फोर्स के साथ m आता है, वेट के साथ m आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे m कंसिडर कर लिया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि m जो है उसको हमने 1 कंसिडर कर लिया, यानी यूनिट मास भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ज़रा इसको देखें, ये लिखा हुआ क्या है मैंने, टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट एन इनिशियल हाइट अबव द ग्राउंड। इनिशियल हाइट अबव द ग्राउंड से एक पार्टिकल को मैंने नीचे रिलीज किया है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज एज्यूम्ड टू द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है जी, एयर रेजिस्टेंस हमने फर्ज कर लिया कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा जो है यहाँ पे प्लस है। जनरल तौर पे हम सपोज कर लेते हैं लेट x बी द डिस्टेंस फॉलोन थ्रू इन टाइम t, एट एनी टाइम t जो है डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया x के बराबर है, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इसके बराबर आ गई। अब हम इसको हल करके यहाँ से v की कीमत निकालने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में से, जो इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इससे भी या रहने दें, इसमें से आपको m जो है ये कॉमन नज़र आ रहा है, डिवाइड बाय m, मास नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स का असूल है
कि जिस टर्म के साथ भी आपने डिवाइड करना होता है दैट टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगी फिर, वी डी वी ओवर डी एक्स, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस लैम्डा वी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, लैम्डा को मैं कॉमन ले लेता हूं, जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, तो यह बन जाएगा जी ओवर लैम्डा माइनस वी स्क्वायर। मैं अपनी सहूलत के लिए जी ओवर लैम्डा एक कांस्टेंट है, मैं सपोज कर लेता हूं कि यह के स्क्वायर के बराबर है। लेट जी ओवर लैम्डा is equal to k square. So this equation will become v dv over dx किसके बराबर आ जाएगी, is equal to lambda into k square minus v square। अब हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स को अलग-अलग कर लेते हैं, separate the variables, separate the variables। वेरिएबल्स को मैंने अलग-अलग किया तो इधर आ गया वी डी वी ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा वी डी वी ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के रूल्स के मुताबिक नीचे देखें, यहां पे डिग्री क्या है 2, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए कि ये तो कांस्टेंट है ना, तो मुझे डेरिवेटिव तो सिर्फ माइनस वी स्क्वायर का चाहिए, तो माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, माइनस 2v। तो इसका मतलब है मुझे यहां पे माइनस 2v की जरूरत है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, -2v dv ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अब ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, वो फार्मूला यहां पे यूज करूंगा मैं, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है मेरे पास और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव अगर हो तो नीचे वाले का लॉग। तो इस फार्मूले के तहत नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स plus some constant, where lambda is the constant of integration, where lambda is the constant of integration। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी क्या है। जब पार्टिकल को फेंका तो इनिशियली एट
x इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल ने कितना फासला तय किया था तब तक? 0, और शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो एट x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया? -1/2 log ऑफ k स्क्वायर -0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2 log ऑफ k स्क्वायर। इसको उठाकर मैं अब पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1 में जब पुट करूंगा तो इट विल बिकम -1/2 log ऑफ k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x माइनस 1/2 k स्क्वायर, सॉरी log ऑफ k स्क्वायर। अब आप अगले स्टेप में ऐसा कीजिए कि log k स्क्वायर को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं, तो ये आ जाएगा -1/2 log ऑफ k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ k स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ k स्क्वायर, इसके ऊपर भी मॉड है, इज इक्वल टू लैम्डा x। अब अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि हमने v कैलकुलेट करना है, तो इसको ऊपर चाहते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लें, 1/2 भी कॉमन निकाल लें, -1/2 कॉमन निकालें, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस log ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x। अब आप ऐसा कीजिए कि इस 2 को उठाकर उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा log ऑफ k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस log ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लैम्डा x। लैम्डा x, इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी लगाएं। आप जानते हैं कि log ऑफ x ओवर y किसके बराबर होता है? यूजिंग log ऑफ x माइनस log ऑफ y बराबर होता है log ऑफ x ओवर y के। तो इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा तो ये आ जाएगा log ऑफ k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर k स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लैम्डा x। फिर log की प्रॉपर्टी के तहत जब मैं इस log को ख़त्म करूंगा, तो ये e की पावर बन जाएगा k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर k स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर -2 लैम्डा x। जब आप इसका दोबारा log लेंगे ना, ये देखें log ऑफ e की पावर -2 लैम्डा x, तो -2 लैम्डा x साइड पे आ जाएगा। log e, और log e किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो ये -2 लैम्डा x ही आ जाएगा। तो इसलिए जब इधर से log को ख़त्म करेंगे तो ये log की प्रॉपर्टी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, e की पावर बन जाएगा ये। और हमने क्या कैलकुलेट करना था? वेलोसिटी। तो ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर k स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर -2 लैम्डा x। यहां पे ये आ गया 1 माइनस v स्क्वायर ओवर k स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर -2 लैम्डा x। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -2 लैम्डा x इज इक्वल टू
वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। दिस इक्वेशन गिव्स अस, देखिए वेलोसिटी एक तरफ है, एक्स एक तरफ है। दिस इक्वेशन गिव्स अस वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स। दिस इक्वेशन gives us velocity at any distance x। अब दोबारा आप इक्वेशन ऑफ मोशन लें। पहले आपने एक्सेलरेशन लिया था v dv ओवर dx, लेकिन एक्सेलरेशन तो dv ओवर dt के बराबर भी होता है। Now consider A is equal to dv by dt. Equation of motion in this case is, equation of motion in this case is m dv over dt is equal to mg माइनस m लैम्डा v स्क्वायर। वही इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, अब मैंने एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t लिया है, राइट। अब हम इसको हल करते हैं और यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड बाई m नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा dv ओवर dt इज इक्वल टू g माइनस लैम्डा v स्क्वायर। लैम्डा कॉमन निकाला, g ओवर लैम्डा माइनस v स्क्वायर, और g ओवर लैम्डा का नाम तो आपने रखा था शुरू में k स्क्वायर के बराबर। g ओवर लैम्डा इज इक्वल टू k स्क्वायर। So therefore dv over dt will become lambda into k square minus v square। अब एक मरतबा फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे। सेपरेट द वेरिएबल, separate the वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दिया। इधर आ गया dv ओवर k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा dv ओवर k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा dt। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है? 1 ओवर a टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू lambda t plus some constant c, where c is the constant of integration, c is the constant of integration। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हम इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। जब टाइम 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर k टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 0 ओवर k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 प्लस c।
टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जीरो तो जीरो के बराबर होता है, लैम्डा इंटू जीरो जीरो के बराबर आ गया, तो 1/k इंटू जीरो इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जीरो के बराबर आ गई। इसका नाम आप रख देते हैं जी, इससे पहले हमने 1 और 2 नाम रखा हुआ है, ये 3 आ गया मेरे पास, तो c इज इक्वल टू 0 पुट कर दें 3 के अंदर, पुट c इज इक्वल टू 0 इन 3, पुट इन 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/k टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स v/k इज इक्वल टू लैम्डा t, और c जो है वो तो 0 हो चुका, ठीक है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स v/k किसके बराबर आ गया? k लैम्डा t, बट g/लैम्डा किसके बराबर था? g/लैम्डा वाज इक्वल टू k स्क्वायर के बराबर रखा था हमने, तो यहां से लैम्डा की कीमत किसके बराबर आ गई? g/k स्क्वायर। ये लैम्डा की कीमत यहां पे पुट कर दें, g/k स्क्वायर इंटू टी, k से कट गया, g/k इंटू टी के बराबर आ गया टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स v/k। अब हाइपरबोलिक को उठाकर उधर ले जाएं, v/k इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक gt/k के बराबर आ गया, और v किसके बराबर निकल आया? k इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर gt/k के बराबर निकल आया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर gt/k। हम सपोज कर लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, ये वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ t। दिस इक्वेशन गिव्स अस वेलोसिटी एट एनी टाइम t। दिस इक्वेशन गिव्स अस velocity at any time t। अब हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप निकालते हैं। नाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड x। अब टाइम और x, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी को हमें एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें v स्क्वायर इसके बराबर है, और इक्वेशन नंबर ये 3 नहीं मेरे ख्याल 4 होगी, इक्वेशन नंबर 4 में v स्क्वायर इसके बराबर है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, k स्क्वायर इंटू 1 माइनस e की पावर -2 लैम्डा x इज इक्वल टू k स्क्वायर टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर gt/k। ये k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, खल्लास।
आपके पास आ गया 1 माइनस ई की पावर -2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी ओवर के। अब आप इसको चूक कर इधर ले आए, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर स्क्वायर जी टी ओवर के इज इक्वल टू, इसको उठाकर इधर ले आए, इसको उठाकर उधर लेके गए तो ई की पावर क्या बन गई, -2 लैम्डा एक्स। अब यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन का, यूजिंग 1 मनफी टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, शाबाश, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी ओवर के इज इक्वल टू ई की पावर -2 लैम्डा एक्स। सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो बनेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी ओवर के इज इक्वल टू, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर 2 लैम्डा एक्स। ठीक 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 ठीक। तो 1 1 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी ओवर के किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर 2 लैम्डा एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर है जी टी ओवर के ई की पावर 2 लैम्डा एक्स, तो दोनों तरफ मैं ले लेता हूं स्क्वायर रूट, तो कॉस हाइपरबोलिक जी टी ओवर के विल बी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स। अब x हमारा ऊपर आ रहा है, इसको नीचे उतारना है, तो नीचे उतारने का एक ही तरीका है, लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक जी टी ओवर के कांस्टेंट है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर लैम्डा एक्स। अब लॉग का ये फार्मूला आप जानते हैं, यूजिंग लॉग एक्स की पावर m किसके बराबर होता है, m लॉग ऑफ x। ये लैम्डा की कीमत भी मैंने यूज करनी है, यानी जो पावर होती है वो साइड पे आ जाती है। तो यहां पे पावर कितनी है, लैम्डा x, तो लैम्डा x जब साइड पे आएगी तो ये क्या बनेगा, लॉग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जी टी ओवर के इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। लेकिन लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, बट लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू, ये तो 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो लॉग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जी टी ओवर के इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लेकिन लैम्डा किसके बराबर है, बट लैम्डा इज इक्वल टू जी ओवर के स्क्वायर के बराबर है, तो लैम्डा की जगह पे आ गया जी ओवर के स्क्वायर इंटू एक्स लॉग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जी टी ओवर के। तो यहां से x किसके बराबर निकल आया, के स्क्वायर ओवर जी लॉग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जी टी ओवर के। ये आर्टिकल का पहला हिस्सा जो है ये अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने मोशन को डिस्कस किया है, जब पार्टिकल को हमने ऊपर से नीचे फेंका, हमने उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x निकाली, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t निकाली, और उसके बाद डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ t निकाल लिया है। तो इसको कहते हैं
कि हमने मोशन को डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।